ये व्यासपीठ महापुरुषों के गायन के लिए ही तो है। जहां जो भी अच्छा करे उसका जय घोष होना, जय जयकार होना, ये उसके लिए ही है। वही हम कथा गा रहे हैं। हम वही कह रहे हैं कि अगर कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो समाज की हो, तत्काल हमें क्षमा याचना प्रायश्चित कर लेना चाहिए। गलतियों का दूसरा प्रायश्चित कहाँ भी किया जा सकता है। आपके यहाँ 12 महीना बहने वाली अगर कोई नदी नज़दीक है तो आप उस नदी में जाकर के आचमन 3 बार ग्रहण करके और वहीं पर संकल्प कर लें अपने गलती का, और गलती को स्वीकार कर लें। तो आप किसी भी नदी के तट पर जाकर के अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो वो गलती आपके पाप के रूप में वर्णित नहीं होती है, वो गलती वहीं समाप्त हो जाती है। उसे भी नदियों के द्वारा ये देवियाँ उसे भी क्षमा कर देती हैं और समन कर देती हैं तुम्हारे पाप का। इसीलिए बंधुओं, कथा में आने से क्या मिलता है? ये सीखने को मिलता है, ये जानने को मिलता है कि गलती तो हो गई, अब क्या करें। गलती तो हो गई, अब क्या करें। तो उसके लिए ये कथा सुनना जरूरी है। विद्वान महापुरुषों के, साधु सन्यासियों के विचारों से जब सत्संग आता है तो वो हमारा सारे विचारों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ता है। बसर गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है। बसर गलती का पुतला है, ये गलती हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अकेला खा खा करके जो कभी गुजारान करते हैं। जिन लोगों को अकेले खाने में अच्छा लगता है वो पाप खा रहे हैं। यो तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं। यार जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। आकृतेन दृष्टवाम जीव स्वरूपम भवन्ते जीव दर्शनम। जीव का स्वभाव है गलती हो जाती है। चाह कर कोई करे वो पाप की श्रेणी में आता है, और गलती हो जाए वो प्रायश्चित की गलती की श्रेणी में आती है। तो गलती का प्रायश्चित जो पाप में कन्वर्ट होता है वो प्रायश्चित माफी से छूट जाता है। पर जो योजना का पाप है वो क्षमा मांगने से छूटता नहीं है। इसीलिए कोई भी पाप योजना बना के इंसान को नहीं करना चाहिए। पाप से डरना चाहिए। और जो पाप और अपने बाप ये दो से डरता है वो दुनिया में कहीं भी पराजय नहीं होता, वो हमेशा विजयी रहता है, हमेशा सफल रहता है। जिसको पाप का डर नहीं है और अपने बाप का डर नहीं है वो थकेगा। कहीं पीट के आएगा तो कहीं पिट के आएगा। एक आध बार जीत के आया तो 10 बार हार के आएगा। और जो अपने बाप का है और अपने पाप को समझता है वो हमेशा विजयी रहता है, सफल रहता है। इसलिए पाप से और बाप से तो डरना ही चाहिए। आज क्या हो गया है समय, आज का समय कैसा है, कैसा समय? न पाप से डर है और ना ही बाप से डर है। सही कहा, बिल्कुल। बाप का डर तो गायब ही हो गया है। मम्मी पापा से तो बच्चे डर ही नहीं रहे महाराज। क्यों नहीं डर रहे? माता पिता का भी हाल बिगड़ा हुआ है इस समय। माँ बाप के लक्षण भी, माता पिता के भी लक्षण माता पिता जैसे रह नहीं गए हैं। इसीलिए बाल गोपाल बच्चों में, युवा लड़का लड़कियों में माता पिता का क्रेज नहीं है। क्रेज
माता पिता की जगह बच्चों का क्रेज किस में है? फ्रेंडशिप में। फ्रेंड बनवा लो उनसे कितने भी, माता पिता की जगह पे रिक्वेस्ट भेज भेज कर फ्रेंड बनाते हैं। और रात में, दिन में, बुखार में, सर्दी में, दस्त में, उल्टी में, गरीबी में, अमीरी में, है सबसे ज्यादा निकट अगर कोई रहता है औलाद के तो वो माँ बाप है। पर माँ बाप को मित्र बच्चे मान नहीं रहे हैं, बाजार में मित्र ढूंढ रहे हैं, बाजार में। और बाजारू मित्र कैसे होते हैं? साथ में बैठ के समोसा खाएंगे, दारू बारू पी जाएंगे और तुम्हारी जेब पे ढाका डाल के अपने घर को उड़ जाएंगे। तुम झेलते बैठो होटल को।